इंडोनेशिया की 10 सबसे महंगी खेती जिनसे वहां के लोग करोड़पति बन रहे हैं। इंडोनेशिया को सीवीड यानी समुद्री घास की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये खेती महंगी इसलिए है क्योंकि इसे सी कोस्ट पर स्पेशल सेटअप लगाकर किया जाता है, रस्सियों, फ्लोटर्स और नेट्स की मदद से। 1 किलो प्रोसेस्ड सीवीड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। ड्रैगन फ्रूट अब भारत में भी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इंडोनेशिया में इसकी खेती बड़े स्केल पर होती है। इस फ्रूट को सुपर फ्रूट कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। इसकी खेती में खास तरह के सपोर्ट सिस्टम और सिंचाई का खर्चा आता है। 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट फार्म से लाखों की कमाई हो सकती है। इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोको प्रोड्यूसर है। कोको यानी चॉकलेट का बेसिक इंग्रेडिएंट। इसकी खेती में बहुत खर्चा आता है, जैसे शेड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर, पेस्ट कंट्रोल और प्रोसेसिंग। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कोको बीन्स की कीमत बहुत हाई है। बड़े बड़े चॉकलेट ब्रांड्स सीधे इंडोनेशियन फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट करके खरीदते हैं। लौंग यानी क्लोव इंडोनेशिया की एक हाई वैल्यू खेती है। खासकर सिगरेट इंडस्ट्री, परफ्यूम और मेडिसिन में लौंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया के कई हिस्सों में लौंग के पेड़ लगाए जाते हैं और एक बार ये पेड़ बड़ा हो जाए तो कई सालों तक लगातार प्रोडक्शन देता है। 1 किलो लौंग की इंटरनेशनल कीमत कई हजार रुपए होती है। इंडोनेशिया का मोलुक्कास आइलैंड्स जायफल यानी नटमेग के लिए मशहूर है। ये मसाला यूरोप और अमेरिका तक एक्सपोर्ट होता है। 1 किलो जायफल की कीमत साधारण मसालों से कई गुना ज्यादा होती है। इसकी खेती महंगी इसलिए मानी जाती है क्योंकि पौधे को फल देने में कई साल लग जाते हैं और बीच में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडोनेशिया की अरेबिका कॉफी दुनिया की सबसे प्रीमियम कॉफीज में गिनी जाती है। खासकर सुमात्रा, बाली और जावा आइलैंड की कॉफी बहुत फेमस है। अरेबिका की खेती बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें हाई एल्टीट्यूड, खास मिट्टी और कंट्रोल्ड क्लाइमेट चाहिए। 1 किलो अरेबिका कॉफी की कीमत नॉर्मल कॉफी से कई गुना ज्यादा होती है। ड्यूरियन को किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है और इसकी स्मेल भले ही तेज हो, लेकिन इसका टेस्ट बहुत यूनिक और क्रीमी होता है। इंडोनेशिया के ड्यूरियन इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं। एक ड्यूरियन फल की कीमत हजारों रुपए तक जा सकती है। वनीला सिर्फ आइसक्रीम या केक का फ्लेवर नहीं है, बल्कि दुनिया का एक प्रीमियम मसाला भी है। इंडोनेशिया मैडागास्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा वनीला प्रोड्यूसर है। वनीला की खेती बहुत मेहनत वाली होती है क्योंकि इसके फूल को हाथ से पॉलिनेट करना पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो वनीला की कीमत कई हजार रुपये तक होती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर है। ये खेती बहुत महंगी है क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े फार्म्स, हाईटेक मशीनरी और प्रोसेसिंग यूनिट्स की जरूरत होती है। पाम ऑयल का इस्तेमाल खाना पकाने, बिस्किट, चॉकलेट, शैम्पू और यहाँ तक कि बायोफ्यूल तक में होता है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि पाम ऑयल इंडोनेशिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइटम बन चुका है। इंडोनेशिया दुनिया का बड़ा रबर प्रोड्यूसर है। रबर की खेती महंगी है क्योंकि इसके लिए बड़े प्लांटेशन और लेबर की जरूरत होती है। रबर से टायर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और हजारों चीजें बनती हैं। एक बार पेड़ बड़े हो जाएं तो कई सालों तक रबर निकलता रहता है और ये फार्मर के लिए लगातार इनकम का सोर्स बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।